सो हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे वीरों, मेरे वीरांगनाओं। वापस से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो हमारा बोस को चल रहा है, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश स्पोकन का जो बेस हमारा कोर्स चल रहा है, जहाँ हम सीख रहे हैं कि जीरो से कैसे हम हीरो बन सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बॉस कोर्स जीरो टू हीरो बाय इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपका नुकसान होगा, आप चूक जाओगे। तो आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप छोटा छोटा क्रिस्प कंटेंट देखना चाहते हो, एंटरटेनिंग कंटेंट देखना चाहते हो, तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको छोटा छोटा कंटेंट देखने को और सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, जैसे कि हमारी बात होती रहती है कि भैया इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वोकैब चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, वोकैब चाहिए, शब्दावली चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, ट्रांसलेशन के आपको रूल्स आने चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशन के आपको रूल्स आने चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, जो एक्सेप्शन है हमारे, उन एक्सेप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे अपवाद है, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर है मास्टर ऑफ ऑल स्किल्स, जो कि क्या है, प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। सिर्फ वही लोग जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ उनके साथ ही आपको इंग्लिश बोलनी है। अदरवाइज सबके साथ क्या करनी है, आपको इंग्लिश में बात करनी है। सिर्फ उन्हीं के साथ हिंदी में बात करनी है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, आपको अपनी वोकेबुलरी बिल्ड करनी है। ठीक है, आपको ट्रांसलेशन सीखना है, आपको एक्सेप्शन के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। किस चीज का रिप्लेसमेंट करना है, प्रतिस्थापन करना है, यानी कि एक चीज को हटा के दूसरी चीज का इस्तेमाल करना है। मतलब कि हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करना है, और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस का यूज करना है, प्रतिस्थापन करना है, इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, इंग्लिश को क्या करना है, सुनना है, यू हैव टू लिसन, फिर बोलना है। हर वीडियो के अंदर जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ आपको बोलना है। फिर क्या करना है, आपको उसको लिखना है, और क्या करना है, आपको पढ़ना है। ये चार चीज आपको करनी है कि भैया यू हैव टू लिसन, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू रीड। जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो उसके क्या करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके जो लिखा हुआ है उसको रीड करना है, पढ़ना है, उनके नोट्स बनाना है, राइटिंग करनी है, फिर उनको बोलना है, और फिर आपको साथ ही साथ क्या करना है, सुनना है। मेरी आवाज आपको सुननी है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, बोलना है ऐसे कि आपके मुंह के निकली हुई साउंड आपके कानों तक जानी चाहिए, तब की ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठे, बात बैठे, आपको रटना ना पड़े, और आप चीजें सीखो अच्छी तरीके से, सो दैट यू कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आज आप हमारा एक टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है जो हमने पहले चालू किया था, कौन सा, पार्ट ऑफ स्पीच, कि भैया वाक्य जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं, उसके क्या क्या भेद होते हैं, वो हमने सीखा। इससे पहले में हम क्या सीख चुके हैं, नाउन। नाउन वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया इससे पहले। ठीक है, नाउन वाला चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या आया था हमारा, प्रोनाउन। क्या आया था नेक्स्ट हमारा, प्रोनाउन आया था, जिसमें हम सीखेंगे कि भैया प्रोनाउन क्या होते हैं, उनका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। देखो, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोनाउन को, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, प्रोनाउन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। बड़ी सिंपल सी बात है, नाउन का काम है रिप्लेस करना। किसको रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है, ये नाउन को, कि भैया संज्ञा की जगह पे आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, एक तरीके से किसके उदाहरण है, सर्वनाम के। भैया सर्वनाम वह शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी नाउन के स्थान पे किया जाता है, या किसी व्यक्ति, किसी पर्सन, या किसी स्थान, किसी प्लेस, या किसी वस्तु, या किसी थिंग, ठीक है, क्या प्रतिनिधित्व कर सकता है। जैसे कि सोहन इज द गुड बॉय, ही इज रीडिंग, तो यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे किसके लिए, सोहन एक अच्छा लड़का है, सोहन इज अ गुड बॉय, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, तो यहाँ जो वह आया है वो किसके लिए आया है,
सोहन के लिए। सोहन क्या है यहाँ पे, नाउन। सोहन क्या है यहाँ पे, नाउन, और ही क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन को किसने रिप्लेस किया, प्रोनाउन ने। सोहन को किसने रिप्लेस किया, ही ने। अगला देखो, मुंबई इज द बिग सिटी। मुंबई क्या है, एक बहुत बड़ी शहर है, बड़ा शहर है। इट इज इन महाराष्ट्र, ये क्या है, महाराष्ट्र में। तो मुंबई क्या है यहाँ पे, नाउन, और इट क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। तो मुंबई की जगह पे क्या आ गया, इट। तो इट क्या है, प्रोनाउन। किसकी जगह पे यूज हुआ है, नाउन, मुंबई की जगह पे। ठीक है, इसको और आगे हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। हर चीज को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आते हैं इस पे। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार क्या क्या, उसके भेद होते हैं। तो 8 तरीके के हमारे अलग अलग क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलो ये डिटेल में देखते हैं, इनके बारे में पहले थोड़ा बहुत समझते हैं। एक बार इनका टीजर ट्रेलर देख लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, हम इनकी पूरी मूवी देखेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते अपन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि आई। ठीक है, का मतलब क्या होता है, मैं, तुम या आप। यू क्या होता है, तुम या आप। ही, वह, कौन सा, पुल्लिंग। ठीक है, मैस्कुलाइन जिसको बोलते हैं, शी का मतलब ये होता है वह। ये किसके लिए आता है, फेमिनाइन, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। इसका मतलब क्या होता है, वह। ये नॉन लिविंग थिंग, यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए आता है। वी, हम, और दे, वे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, मैं और हम। फिर यू आ जाता है, तुम, ये क्या सेकंड पर्सन है। और ही, शी, इट और दे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो आगे और डाल देंगे हम डिटेल में। अब देखो, सेकंड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु को विशेष रूप से संकेत करने के लिए उपयोग में होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोस। इसको क्या बोलते हैं, यह को क्या बोलते हैं, दिस। दैट, अगला क्या आता है, दैट, इसको क्या बोलते हैं, वह। फिर दीज का मतलब क्या होता है, ये, क्या होता है, ये। और दोस का मतलब क्या होता है, वे, क्या होता है, वे। तो दिस, दैट, दीज, दोस। जैसे कि यह मेरी किताब है, तो इसके लिए क्या आ गया, दिस इज माई बुक। इसको और डिटेल में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी तो बस एक फाउंडेशन है, एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यह सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में होता है, जैसे कि हु, व्हाट, व्हिच, हुम। एक WH वर्ड्स वाला हमने एक टॉपिक किया हुआ है, इस वीडियो से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से पहले हमने एक टॉपिक किया WH वर्ड्स, वो आप देखोगे तो चीजें आपको और समझ में आएगी। ठीक है, वह कौन है, तो कौन के लिए क्या आ गया, हु इज देयर, वहां कौन है, या वहां कौन है, हु इज देयर, देखिए वहां कौन है। अगला देखो, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी अन्य सर्वनाम या संज्ञा से संबंधित जानकारी जोड़ने के लिए प्रयोग में यूज में लाते हैं, जैसे कि हु, विच, दैट और दोस। ठीक है, ये सब क्या है, संबंध बताते हैं। जैसे कि द बॉय, लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है, तो जो यानी कि हु, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, लड़का जो खेल रहा है, जो मतलब हु। ठीक है, तो क्या संबंध बता दिया इसने, क्या संबंध है कि वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला देखो, वे सर्वनाम जो किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जो वर्ड यूज में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि ईच, ठीक है, ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला देखो, इनडेफिनिट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या प्रोनाउन। ठीक है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु को विशेष रूप से निर्दिष्ट किए बिना, यानी कि विशेष रूप उसका नहीं बताते हैं, उसका विशेष रूप नहीं बताते हैं, सामान्य रूप बताते हैं, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सम, ऑल, नन, मैनी, फ्यू। ठीक है, सम, ऑल, नन, मैनी, फ्यू, सम, ऑल, नन, मैनी, फ्यू। तो ये सब क्या है यहाँ पे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है ये, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगला देखेंगे, वे सर्वनाम जो क्रिया के कर्ता द्वारा अपने ही बारे में बताने के लिए, भैया किसी का स्वामित्व, निजवाचक, ठीक है, स्वामित्व दिखाने के लिए जो यूज में आते हैं। ठीक है,
वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे माई सेल्फ मतलब मेरा, आपका या तुम्हारा। ठीक है, हिमसेल्फ उसका, उसकी। ठीक है, फिर उसका, हमारा, उनका। ठीक है, तो माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इटसेल्फ, इटसेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ। ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने या खुद किया, माई सेल्फ, तो ये क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आओ नेक्स्ट, फिर आता है रेसिप्रोकल, पारस्परिक। भैया संबंध बताने के लिए, ठीक है, कि बीच परस्पर क्रिया को व्यक्त करता है। वह सर्वनाम जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर क्रिया को व्यक्त करता है, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, दे हेल्प ईच अदर। तो ये क्या है यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, दे हेल्प ईच अदर। तो ये क्या है यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आओ एक एक करके डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला आ गया हमारा, क्या आ गया पहला, पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ठीक है, आई का मैंने आपको बताया मैं, वी का हम। ठीक है, फिर देखो यू तुम या आप या तू। फिर ही का मैंने आपको बताया, ही क्या है, ही वह। ठीक है, क्या है ये, मैस्कुलिन। क्या है ये, मैस्कुलिन। फिर देख लो अगला, शी, शी का भी मतलब क्या होता है, वह। ये क्या है, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग। फिर देख लो अगला, इट, इट का मतलब क्या होता है, वह। ये क्या है, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। फिर देख लो अगला, दे, दे का क्या मतलब होता है, वे। ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं और हम, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग में, आई क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जिस व्यक्ति जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है यानी कि जो बंदा सुन रहा है, जो सुन रहा है वो क्या है, जिससे बात की जा रही है वो क्या है, सेकंड पर्सन, क्या है, मध्यम पुरुष। जिस व्यक्ति से बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले क्या सर्वनाम, यू, तुम, आपका या तू। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग में, यू क्या है, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है वो, थर्ड पर्सन। जैसे कि वह, ही, शी, फिर इट। ठीक है, ये क्या है, इट, और फिर ये क्या है, दे। वह स्कूल जा रहा है, तो वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ही क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या है, ही थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो एक टेबल है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में इसको ढंग से आप स्टडी मटेरियल भी जैसे मांगोगे, आपको पता है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, टीम का। आप उनसे कांटेक्ट करते हो तो वो आपको हमारे स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका पूरा प्रोसेस बताते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। बहुत सारे हमारे फ्री और पेड बेचेस वगैरह होते हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो, चाहो तो एनरोल कर सकते हो। तो स्टडी मटेरियल आपको अगर चाहिए तो मिल जाएगा। तो देखो ये है पर्सन एंड नंबर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव केसेस और इंफेसिव केसेस। सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं, बाकी तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं के लिए क्या था, आई, मैं के लिए क्या था, आई। मुझे के लिए क्या था, मी, मुझे के लिए मी। मेरा के लिए क्या था, माय, मेरा के लिए माय। मेरा के लिए माइंड, पॉजिटिव केस में, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव केस, माई सेल्फ, मैं स्वयं। ठीक है, और इंप्रेसिव माई सेल्फ। ठीक है, फिर हम, वी, हमें, अस, हमारा, आर, हमारा, आर्स, हम स्वयं, आर सेल्फ, हम स्वयं, आर सेल्फ। फिर
तुम, यू, तुम्हें, यू, तुम्हारा, योर, तुम्हारा, योर्स, तुम स्वयं, योरसेल्फ, तुम स्वयं, योरसेल्फ, तुम, यू, तुम्हें, यू, तुम्हारा, योर, सेकंड पर्सन में, ठीक है, योर्स, फिर योरसेल्फ, ये क्या था हमारा यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर, ये क्या है प्लूरल, प्लूरल के फॉर्म में, ठीक है, योरसेल्फ, थर्ड पर्सन, वह, ही, उसे, हिम, उसका, हिज, उसका, हिज, हिम, वह स्वयं, हिमसेल्फ, वह स्वयं, हिमसेल्फ, फिर देखो अगला, वह, शी, हर, उसे, उसका, हर, उसका, हर्ष, वह स्वयं, हरसेल्फ, वह स्वयं, हरसेल्फ, इट, वह, यह, ठीक है, उसे, इसे, इट, उसका, इसका, इट, उसका, इनका, इसका, इट, वह स्वयं, इटसेल्फ, वह स्वयं, इटसेल्फ, ठीक है, ये क्या था हमारा मैस्कुलाइन पुल्लिंग, फिर क्या थी हमारी फेमिनाइन स्त्रीलिंग, फिर किसकी बात हुई नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, फिर वे, दे, उन्हें, दे, उनका, देयर, उनका, देयर्स, वे स्वयं, देमसेल्व्स, और वे स्वयं, देमसेल्व्स। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है हमारा भाई नेक्स्ट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी संज्ञा नाउन का संकेत करते हैं या उसे विशेष रूप से पहचानते हैं। वे सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, ये दर्शाते हैं कि वह वस्तु, व्यक्ति कितने निकट है या कितने दूर है, ठीक है। कौन से होते हैं इसके चार, दिस, दैट, दीज और दोस। देखो इसको और समझते हैं डिटेल में। भैया देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस का मतलब क्या है, यह। दिस का मतलब क्या है, यह। दैट का मतलब क्या है, वह। दैट का मतलब वह। दीस का मतलब क्या है, ये। दीस का मतलब क्या है, ये। और दोस का मतलब क्या है, वे। दोस का मतलब क्या है, वे। दिस और दीस जो है वो पास की चीजों के लिए यूज में लाए जाते हैं, यानी कि यह और वह पास की चीजों के लिए आते हैं, ठीक है। यह और वह, यह और, एक सेकेंड, यह और, यह और ये, ठीक है। और वह और वे दूर की चीजों के लिए होते हैं, ठीक है। दूर की चीजों के लिए होते हैं। तो दिस और दीज, यह और ये पास की चीजों के लिए, दैट और दोस, वह और वे दूर की चीजों के लिए यूज में लिए जाते हैं। एक और चीज जो दिस, दिस और दैट जो है वो क्या है, सिंगुलर के लिए यूज में आते हैं। किसके लिए, सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए यूज में लाए जाते हैं। और जो ये हमारे ये और वे हैं, ये प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो भैया दिस और दिस, यह और ये पास की चीजों के लिए, दैट और दोस, वह और वे दूर की चीजों के लिए, दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोस प्लूरल है, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक है तो दिस इज माई बुक। वह मेरी पुस्तक, वह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार है। दैट इज योर कार, दैट इज योर कार। ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है। दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। आ गया देखो, बुक कार सिंगुलर के लिए आ गया, पेन्स शर्ट्स आ गया प्लूरल के लिए। फिर वह तुम्हारी कमीज है, दोज आर योर शर्ट्स, दोज आर योर शर्ट्स। इतना समझ लिया ना, गेम पक्का फिक्स है, ठीक है। ये वाला नाउन आपको आ जाएगा, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला आते हैं, तो नोट्स बना लेना, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। थर्ड पे आते हैं हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग में होते हैं, जैसे कि हु, विच, हुज और व्हाट, ठीक है। आओ जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। क्वेश्चन पूछने के लिए WH वर्ड वाला चैप्टर अपन ने कर रखा है,
ठीक है, इससे पहले उसको देख लेना, ये चीजें समझ में आ जाएगी। कौन आ रहा है, क्वेश्चन कौन आ रहा है के लिए क्या आ गया, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन, हु, ठीक है। यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, तो किसकी के लिए क्या आ गया, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। अगला देखो, हु का प्रयोग व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए होता है, और हुज का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विच और व्हाट का प्रयोग किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या चैन के बारे में सवाल पूछने के लिए किया जाता है। अब देखो, मैंने बताया WH वर्ड्स वाला जब आप चैप्टर देखोगे, इससे पहले वाली, यानी अगर आप लाइन वाइज इस कोर्स को देख रहे हो ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। लाइन वाइज नहीं देख रहे हो तो नहीं आ रही, लाइन वाइज देख रहे हो तो आपने किया हुआ ये चैप्टर, कौन सा, WH वर्ड्स वाला, ठीक है। अगला देखो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वे सर्वनाम होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और अपने से पहले आए नाउन, जिसे नाउन एंटीसीडेंट कहा जाता है, से संबंध प्रकट करते हैं। यह सर्वनाम दोनों वाक्यों के बीच में संबंध क्या करता है, रिलेशन बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुम, विच, दैट, ठीक है, हु, हुम, विच, दैट। अब यहाँ पे देखो क्या मतलब है, यहाँ पे हु का मतलब क्या है, यहाँ पे हु का मतलब है जो, हु का मतलब क्या है, जो, कौन नहीं है यहाँ पे, हु का मतलब क्या है, जो। हुम, हुम का मतलब है जिसका, हुम का मतलब जिसका। विच, विच का मतलब है जो या जो की या जिसके, ठीक है। और डेट का मतलब भी क्या है, जो वस्तु, जो वस्तु या जो व्यक्ति, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो, मैं शाम से मिला जिसने मेरी पुस्तक खरीदी, किसने, जिसने, जिसने के लिए क्या गया, हु, ठीक है, जिसने, जो या जिसने, ठीक है। अब यहां पे देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है, जैसे मैंने पेन गिरी, पेन पकड़ी मैंने, पेन मैंने कैच करी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अर्थ पकड़ना। क्या है यहाँ पे, आपको अर्थ पकड़ना है, ठीक है, अर्थ से काम होगा। मैं शाम से मिला जिसने मेरी पुस्तक खरीदी, आई मेट श्याम हु बॉट माई बुक्स, जिसने, किसने, शाम ने, जिसने के लिए क्या गया, हु। यहां हु ने शाम के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी, बल्कि केवल वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, इसलिए हु को कॉन्टिनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि इसका आंसर था, ठीक है। तो कॉन्टिनेटिव संचालित रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, जो कि अपने एंटीसीडेंट की विशेषता नहीं बताते, बल्कि क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसके काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये आ गया एग्जांपल। अगला देखो, रश्मि ने मेरी स्लेट तोड़ दी जिसे मैंने कल खरीदा था, तो जिसे के लिए क्या आ गया, क्या आ गया, जिसे के लिए विच, क्या आ गया, जिसे के लिए विच। रश्मि ब्रोक माई स्लेट विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे के लिए विच आ गया। अगला देखो, यहां विच ने स्लेट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी, इसका उपयोग केवल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया, इसलिए विच को कॉन्टिनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हु और विच को कॉन्टिनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे पहले अक्सर क्या लगता है, कॉमा लगता है। क्या लगता है, कॉमा, दिख रहा है कॉमा, ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा था, इसके पीछे चलते हैं अगर अपन, तो यहाँ पे भी कॉमा था, ठीक है। अगला आता है हमारा रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट की विशेषता बताते हैं। ये क्या करते हैं, विशेषता बता रहे हैं, और यह विशेष रूप से यह बताते हैं कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, और वह चीज कौन सी है या फिर कौन सा है। एग्जाम्पल देखो और समझ में आएगा आपको। वह कलम कहाँ है जिसे तुमने कल खरीदा था, जिसे, तो जिसे के लिए क्या आ गया, विच। वेयर इज द पेन विच यू बॉट यस्टरडे, वह कलम कहाँ है जिसे तुमने कल खरीदा था, वेयर इज द पेन विच यू बॉट यस्टरडे। यहाँ पे विच शब्द ने पेन की विशेषता बताई है, और कि वह वही कलम है जिसे कल खरीदा गया था। इस प्रकार विच को रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल, डिटेल में जा रहे हैं, हर चीज के बारे में डेप्थ में जा रहे हैं हम,
उसने वह वस्तु पढ़ ली जिसे तुमने कल उसे उपहार में दिया था। He has read the book that you presented yesterday. उसने वह पुस्तक पढ़ ली जिसे तुमने कल क्या दिया था, उपहार में दिया था। ठीक है, उपहार में दिया था। He has read the book that you presented yesterday. Presented मतलब उपहार में दिया। यहाँ डेट ने बुक के बारे में विशेष जानकारी दी कि वह वही पुस्तक थी जिसे उपहार में दिया गया था, इसलिए डेट को रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ठीक है, समरी देख लो। क्वांटिटेटिव रिलेटिव प्रोनाउन ये विशेषता नहीं बताते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, हु और विच। इससे पहले क्या आता है, कोमा का इस्तेमाल होता है। फिर रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं और अधिक जानकारी देते हैं। विच और दैट विशेष जानकारी देने के लिए, हु और विच को कॉन्टिनेटिव और दैट और विच को रिस्ट्रिक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों प्रकार के सर्वनामों को वाक्य में अलग अलग यूज अलग अलग होता है। मेन चीज क्या है, हमें अर्थ पकड़ना है। क्या पकड़ना है, अर्थ पकड़ना है, अर्थ पकड़ के काम करना है। अगला देखो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, वे सर्वनाम होते हैं जो एक वाक्य में एक व्यक्ति वस्तु को इंगित करते हैं और इनका स्वभाव हमेशा एक वचन सिंगुलर होता है। वे सर्वनाम किसी समूह के एक सदस्य या वस्तु को दर्शाते हैं, न कि पूरे समूह को। ठीक है, किसको दर्शाते हैं, एक एक सदस्य को दर्शाते हैं, ना कि पूरे समूह को दर्शाते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, ईदर, ईदर या आइदर। क्या बोलते हैं इसको, ईदर या आइदर। फिर इसको नाइदर, नीदर या नाइदर। फिर इसको क्या बोलते हैं, ईच। क्या बोलते हैं इसको, ईच। फिर इसको क्या बोलते हैं, नन। क्या बोलते हैं इसको, नन। इसको क्या बोलते हैं, एनी। क्या बोलते हैं इसको, एनी। ठीक है, ईदर, तुम में से कोई भी एक। ठीक है, तो कोई भी एक के लिए क्या आ गया, ईदर। तुम में से कोई भी एक खेल सकता है, ईदर ऑफ यू कैन प्ले। या ईदर एक व्यक्ति का चुनाव किया है और उसका स्वभाव एक वचन है, क्योंकि ईदर केवल एक व्यक्ति को संदर्भित करता है। तो तुम में से कोई भी एक खेल सकता है, ईदर ऑफ यू कैन प्ले। तो या कोई भी एक के लिए क्या आ गया, ईदर। तुम में से हर कोई यह पुस्तक पढ़ सकता है, तो हर कोई के लिए क्या आ गया, ईच। हर कोई के लिए क्या आ गया, ईच। क्या बोलते हैं इसको, ईच। यहां ईच का प्रयोग हुआ है जो हर एक व्यक्ति को संदर्भित करता है और एक क्या है, एक वचन है। तुम में से हर कोई यह पुस्तक पढ़ सकता है, ईच ऑफ यू कैन रीड दिस बुक। ईच ऑफ यू कैन रीड दिस बुक। यहां ईच का प्रयोग हुआ है जो हर एक व्यक्ति को संदर्भित करता है। यह क्या है, एक वचन है। ईदर और नाइदर, अब देखो, ईदर जो है पॉजिटिव सेंस के लिए है। किसके लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए। नीदर मतलब नेगेटिव सेंस के लिए। ठीक है, ईदर मतलब कोई एक और नीदर मतलब कोई एक भी नहीं, नेगेटिव सेंस के लिए। ईदर और नीदर का प्रयोग दो शब्दों के बीच में से एक को बताने के लिए किया जाता है। दो शब्दों में से एक के बारे में बात करने के लिए क्या किया जाता है, ईदर और नीदर का प्रयोग किया जाता है। ईच, एनी, नो वन, नन आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, +2 या 2+। ठीक है, फिर अगला देखो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम होते हैं जो एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। ये आमतौर पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को सामान्य किस रूप से दर्शाते हैं, सामान्य रूप से दर्शाते हैं, बिना यह बताए कि वह कौन है, बिना यह बताए कि वह कौन है। इस प्रकार के सर्वनाम को अनिश्चितता का, इससे किसका बोध होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समबडी, क्या बोलते हैं इसको, समबडी। इसको क्या बोलते हैं, एनी बडी। क्या बोलते हैं, एनी बडी। फिर नो बडी, क्या बोलते हैं, नो बडी। एवरीवन, क्या बोलते हैं इसको, एवरीवन। फिर नथिंग, क्या बोलते हैं इसको, नथिंग। समबडी हैज स्टोलन माय मोबाइल। किसी ने मेरा मोबाइल क्या कर लिया, चुरा लिया। किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया। समबडी हैज स्टोलन माय मोबाइल। तो किसी ने के लिए क्या आ गया, समबडी। क्या आ गया, समबडी। किसी ने के लिए क्या आ गया, समबडी। फिर कोई नहीं आया। कोई नहीं के लिए क्या आ गया, नोबडी। कोई नहीं के लिए क्या आ गया, नोबडी। देखो,
किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया, तो इसके लिए क्या आ गया, somebody, क्या आ गया, somebody has stolen my mobile, somebody has stolen my mobile। तो किसी ने, यहाँ somebody का प्रयोग किया गया जो कि किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं कराता, बल्कि सामान्य रूप से संकेत करता है कि कोई व्यक्ति है जिसने क्या की, चोरी की। सिंपल है। फिर nobody, कोई नहीं आया, nobody has come, कोई नहीं आया, nobody has come, nobody has come। तो यहाँ पे जो कोई नहीं के लिए क्या आ गया, nobody आ गया। यह nobody का प्रयोग किया गया है जो किसी विशेष व्यक्ति को संदर्भित नहीं करता, बल्कि सामान्य रूप से यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बिना सामान्य स्थिति में किया जाता है। सिंपल सी बात है। समवन, एनीवन, नथिंग, एवरीथिंग आदि। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देखो, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वे सर्वनाम होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि क्रिया, एक्शन द्वारा किया गया कार्य विषय सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसी व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पर वापिस होता है, हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, वह सर्वनाम होते हैं जो किसी क्रिया, ये दर्शाते हैं कि जो क्रिया हुई उसका प्रभाव किस पे पड़ गया, सब्जेक्ट पे पड़ गया। क्या पड़ गया, उसका सब्जेक्ट, प्रभाव किस पे पड़ा, सब्जेक्ट पे। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी इसके क्या है, एग्जाम्पल है। मैंने अपनी सहायता स्वयं की। ठीक है, स्वयं, स्वयं के लिए क्या गया, माई सेल्फ। मैंने अपनी सहायता स्वयं की, आई सर्व्ड माई सेल्फ। यह माई सेल्फ ने दर्शाया कि कार्य सहायता करना मेरे द्वारा खुद किया गया, सब्जेक्ट पे इसका प्रभाव पड़ गया। सिंपल है। दूसरा देखो, क्या तुमने अपने लिए कुछ फलों का इंतजाम करते हो, क्या तुम अपने लिए कुछ फलों का इंतजाम करते हो। डू यू अरेंज सम फ्रूट्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, किसके लिए, तुम अपने लिए या तुम तुम्हारे लिए। ठीक है, यहां योर सेल्फ ने दर्शाया कि कार्य, फल का इंतजाम करना किस पे, स्वयं पर निर्भर करता है, जो कि कौन है, यू। कौन है, यू। तो यू का क्या हुआ यूज, योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए माय, हिम और हर के साथ सेल्फ जोड़ते हैं, आर और देम के साथ सेल्फ जोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज नोट करने वाली है, इसी से तो बना रखा है। देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, फिर सेल्व्स, देम सेल्व्स आदि। ये देखो, ठीक है। अगला देखते हैं, और एग्जांपल देखो, मोहिनी ने खुद को छुपा लिया। किसको, स्वयं को छुपा लिया। इसके लिए क्या गया, हर सेल्फ। हर सेल्फ दर्शाता है कि मोहिनी ने खुद को छुपाया। उसने यह किया, उसने, उसने के लिए क्या आ गया, हिमसेल्फ। यह हिमसेल्फ ये बताता है कि कार्य यह करना उसने खुद पर किया है। सिंपल से एग्जांपल है, सिंपल सी बात है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो ये बताते हैं कि कार्य विषय पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और आर सेल्फ और देम सेल्फ। इसके क्या है, इसके क्या है, ये सब इसके उदाहरण है। ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग तब होता है जब कोई कार्य खुद पर या वस्तु पर किया जाता है। सिंपल सी बात है। अगला देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये वह प्रोनाउन होता है जो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच परस्पर किसको, संबंध को बताते हैं। किसको बताते हैं, संबंध को व्यक्त करते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ कोई काम करते हैं और उस कार्य का परिणाम किस पे पड़ता है, एक दूसरे पर पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं हम उसको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके एग्जांपल क्या है, ईच, क्या है ईच, फिर अदर, क्या है ये अदर, फिर वन अनदर, क्या है ये वन अनदर। एग्जांपल देखो और समझ में आएगा। दोनों पड़ोसियों ने क्या किया, एक दूसरे की सहायता की। दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की तो ईच अदर, क्या आ गया, ईच अदर। द टू नेबर्स हेल्प ईच अदर, द टू नेबर्स हेल्प ईच अदर। या ईच अदर का प्रयोग हुआ है जो दो व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध को बताता है, व्यक्त करता है। तीनों भाई एक दूसरे से नफरत करते थे, तीन भाई और तीनों तबाही। ठीक है, तो
एक दूसरे से, यहाँ पे एक दूसरे के, दो से ज्यादा की बात होगी तो क्या आ गया, एक दूसरे से। वन, जब दो की बात हो तो ईच अदर, दो से ज्यादा के बीच की बात हो तो वन अनदर। या वन अनदर का उपयोग हुआ है जो तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के बीच में परस्पर संबंध को बताता है। सिंपल। ईच अदर का प्रयोग केवल दो लोगों के लिए किया जाता है, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध को बताते हैं, ईच अदर और वन अनदर। सिंपल। फिर आता है प्रोनाउन के प्रयोग के नियम। हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में प्रोनाउन को यूज करने के लिए कुछ निश्चित नियम है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख नियम है जो कि अंग्रेजी में प्रोनाउंस को सही प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। आइए जानते हैं कौन से नियम है। पहला है 2-3-1 का नियम। कौन सा? 2-3-1 का नियम, 2-3-1 रूल। जब एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें 2-3-1 के नियम के अनुसार स्थापित करते हैं। इसके अनुसार पहले कौन सा लगता है? सेकंड पर्सन। पहले कौन सा पर्सन आता है? सेकंड पर्सन। फिर कौन सा पर्सन आता है? थर्ड पर्सन। और फिर कौन सा पर्सन आता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, ही क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन है। ठीक है, यू क्या है यहाँ पे? सेकंड पर्सन है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये रूल नहीं लगेगा। क्या रूल लगेगा? यू सेकंड पर्सन, फिर ही थर्ड पर्सन, फिर आई क्या बन गया? फर्स्ट पर्सन। तो 2-3-1 का रूल लग गया। यू ही एंड आई शेल प्ले टुगेदर। तो ये गलत है, यू एंड आई शेल प्ले। सही क्या है? यू ही एंड आई शेल प्ले टुगेदर। इस नियम का पालन करके वाक्य को, व्याकरण को व्याकरण यानी कि ग्रामेटिकली उसको क्या बनाया जाता है? सही बनाया जाता है। क्या किया जाता है? उसको ग्रामेटिकली सही किया जाता है। ठीक है, ग्रामेटिकली उसको सही किया जाता है, व्याकरण की दृष्टि से उसको सही किया जाता है। ठीक है, अगला रूल क्या होता है? 1-3-2 का रूल। 1-3-2 का रूल। जब एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो। ठीक है, क्या किया गया? अपना दोष स्वीकार किया गया हो, या कोई बुरी बात की गई हो, कही गई हो, तो उसे 1-3-2 के रूल्स के अनुसार बनाया जाता है। इसमें पहले क्या आता है? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। देखो एग्जांपल, ये क्या है हमारा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सॉरी, ही क्या है? थर्ड पर्सन। यू क्या है हमारा यहाँ पे? सेकंड पर्सन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है। कैसा लगता है भैया? पहले आता है हमारे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो कि क्या है? आई। फिर क्या लगता है भैया? सेकंड पर्सन, जो कि है यू, और उसके बाद अगर थर्ड पर्सन आएगा तो आएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ही एंड यू शैल नेवर प्ले टुगेदर, ये गलत है। सही क्या है? आई एंड यू शैल नेवर प्ले टुगेदर। सिंपल। सिंगुलर नाउन्स के लिए प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है? प्लूरल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन लगता है? प्लूरल। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। कौन सा प्रोनाउन लगता है? प्लूरल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन लगता है? प्लूरल प्रोनाउन लगता है। एग्जांपल देखो, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। ठीक है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो एंड आ गया यहाँ पे, दिख रहा है? एंड, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन आया, ये रहा हमारा प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है हमारा वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, यहाँ राम और श्याम के लिए दे प्लूरल का उपयोग किया गया। सिंपल था। प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग। ठीक है, जैसे कुछ विशेष प्रीपोजिशन, जैसे कि क्या है, क्या क्या है यहाँ पे? लेट, लाइक, बिटवीन, बट आदि के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। लेट हिम गो टू द स्कूल। ठीक है, लेट हिम गो टू द स्कूल। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? हिम। क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन हिम। दिस इज बिटवीन यू एंड हिम। यहाँ पे यू और हिम क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। ये क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है।
लेट हिम गो टू द स्कूल मतलब उसे स्कूल जाने दो, तो उसे हिम क्या है, प्रोनाउन है यहाँ पे। दिस इज बिटवीन यू एंड हिम, ये तुम्हारे और उसके बीच में है। दिस इज बिटवीन यू एंड हिम, ये तुम्हारे और उसके बीच में, तो तुम्हारे यू एंड उसके हिम के लिए क्या, ये क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है। यहाँ हिम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया गया है। किसके रूप में हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। मैस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन का प्रयोग जब वाक्य में स्पष्ट ना हो कि अभिप्राय पुरुष है, मैस्कुलाइन है या फिर स्त्री है, फेमिनाइन है, तो मैस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हो कि यार ये कौन सी बात है, क्यों कर रहे हो मैस्कुलाइन का, नहीं पता जेंडर तो शी का भी कर लो, जरूर थोड़ा ही का करना, ठीक है। तुम एंटी फेमिनिस्ट हो, तुम ये हो, भैया मैं नहीं हूं, ठीक है। रूल है यूके के इंग्लिश के, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एनीवन कैन रीड इंग्लिश इफ ही लाइक्स, ये क्या है, सही है, ठीक है। गलत क्या है, एनीवन कैन रीड इंग्लिश इफ शी लाइक्स, तो यहाँ शी ना आके क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, शी ना आके ही आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूल कह रहे ग्रामर के, ठीक है। मैं यहाँ पे मिसोजिनिस्टिक नहीं बन रहा हूं, एंटी फेमिनिस्ट नहीं बन रहा हूं, ठीक है, पहले बता देता हूं। यहाँ ही का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वाक्य में लिंग स्पष्ट नहीं है। इंट्रोडक्टरी वर्ड इट के साथ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लगता है। जब इट का प्रयोग होता है तो इसके साथ नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक का प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखो आप, इट इज यू, यह तुम हो, यह इट, यू के लिए आ गया इट, यह मैं हूं, आई के लिए आ गया इट, ठीक है। तो यह बात इसने कह दी। अगला देखो, तो हमने क्या क्या जाना, 2 3 1 का रूल देखा, 1 3 2 का रूल देखा, सिंगुलर नाउन का यूज देखा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज देखा, लिंग न स्पष्ट हो तो मैस्कुलिन लगाते ये देखा, और नॉमिनेटिव केस का यूज देखा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोनाउन वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने क्या सीखा था, नाउन, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरीके की होती है भैया, पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरीके की होती है, 9 तरीके की, 9 तरीके की होती है, जिसमें हमने 2 कर लिए। कौन कौन से कर लिए, एक हमने नाउन कर लिया और एक हमने क्या कर लिया, प्रोनाउन कर लिया। कौन कौन सा कर लिया हमने, एक नाउन और प्रोनाउन कर दिया। आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आगे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। नोटिफिकेशन आप चूको नहीं, आपका नुकसान ना, आपको फायदा हो, तो आपके फायदे के लिए क्या करना है, आपको अभी के अभी हमारे चैनल को क्या कर लेना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो इंग्लिश विद अनिल चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है इंग्लिश विद अनिल चनानी, जहां पे हम एंटरटेनिंग, ठीक है, एंटरटेनमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, आपको इंग्लिश सिखाते हैं, एडुटेनमेंट आपका कराते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी कभी हमें फॉलो कर लेना है, हमें क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहिए, मजे करते रहिए, आप पक्का एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। जस्ट कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप स्पीकिंग, वोकेबुलरी बना दो, ट्रांसलेशन के रूल सीख लो, साथ ही साथ एक्सेप्शन सीख लो, प्रैक्टिस, एंड देन यू विल डेफिनेटली बिकम अ कॉन्फिडेंट and a fluent English speaker. Thank you so much. This is your coach Anil Bulchandani signing off. Thank you so much. मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।